माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन सोमवार है। भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे, सबका कल्याण करें प्रभु। मैं विद्यार्थियों से कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। बहुत थोड़ी सी बात बताऊँगा और बहुत ही मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैंने बुक्स में भी देखे हैं। दो बातें पहले मैं बताऊँगा। पहला तो ये है, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग कभी नहीं होगा। कहीं भी पास्ट टेंस में आई के साथ कॉन्टिन्यूअस में जब आप करते हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो अगर आई वर करते हो तो पूर्णतः गलत है। आई के साथ वाज का ही सदैव प्रयोग होगा। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, व्याकरण में आप हमेशा जानें, जब कभी सिंगल आई का यूज करेंगे कहीं भी किसी भी जगह, तो आई कैपिटल में होगा। दो बात। तीसरी चीज़ आपको पता ही है, प्रोनाउन से हट के जब आप वो कहीं यूज करेंगे कोई बात नहीं है, जैसे भी यूज करें, लेकिन जब आप नाउन में, प्रॉपर नाउन स्पेशली अगर आप कहीं यूज करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल से होगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जो इधर उधर से जानकारी है मुझे, मीडिया जैसा कहती है। और किसी इंटरव्यू में मैंने आशा पारिक का सुना था। एक्ट्रेस हैं, काफ़ी फेमस एक्टर रही हैं बॉलीवुड में, आज भी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ उनकी सहजता और स्वीकार्यता के लिए, आशा पारिक जी को। और मैं बात कर रहा हूँ राजेश खन्ना जी का। मैं प्रभावित नहीं हूँ। राजेश खन्ना जी के साथ 1967 में एक फिल्म में मौका मिलता है राजेश खन्ना जी को। उस समय राजेश खन्ना जी इस्टेब्लिश्ड कलाकार नहीं थे और आशा पारिक जी इस्टेब्लिश्ड थी। आशा पारिक ने जो बताया कि जब ये पिक्चर शूट हो रही थी, जब ये पिक्चर बन रही थी और राजेश खन्ना से मेरी नज़र मिली और राजेश खन्ना जी ने इग्नोर किया। ये राजेश खन्ना के विषय में आशा पारिक जी ने कहा कि मैंने जो है राजेश खन्ना जी को देखा, वो हमको देखे लेकिन वो हमको इग्नोर किए। इस बात को उन्होंने, फिल्म के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ नहीं काम करूंगी। आशा पारिक स्वयं कहती हैं, आशा पारिक को स्वयं गुमान भी रहा होगा कि मुझको लोग देखते हैं, लेकिन मेरे साथ जो हीरो काम कर रहा वो हमको बिल्कुल नहीं देखा, डिनाई किया या जैसे भी किया, इग्नोर किया। तो उनको लगा कि मेरी उपेक्षा हुई है। ये बात जब राजेश खन्ना जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मैं तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। एक बहुत बड़ी बात, लोग अक्सर कहते हैं, मैंने सुन रखा है कि युवा जब बड़ा होता है या कहीं आता जाता है तो कभी किसी भी लड़की पे नज़र पड़ती है तो एक टक देखता रहता है। पर राजेश खन्ना बेअसर, बिल्कुल बेअसर। और यहाँ तक कि उनके और सह कलाकार मुमताज़ जी और कई लोगों ने कहा कि वो अपने काम से काम रहते थे। जितनी देर तक परफॉर्मेंस में रहते थे उसके बाद वो
बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, इंट्रोवर्ट थे। फिल्म के डायलॉग पे मत जाएगा, जैसे बावर्ची वगैरह या आनंद। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब राजेश खन्ना जी का सिलेक्शन हुआ था तब अमिताभ को रिजेक्ट किया गया था। ये शायद जैसा मीडिया से मैं सुनता हूँ, राजेश खन्ना जी जिसमें सेलेक्ट हुए थे उसमें अमिताभ बच्चन जी रिजेक्ट हुए थे। मैं इन बातों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, हर किसी लड़की को, हर किसी महिला को ये कतई नहीं समझना चाहिए कि सब हमको देखते हैं। ये गलत फहमी है। और ये बात वाइस वर्सा भी होती है, हर पुरुष को भी नहीं समझना चाहिए कि हमको कोई देखता है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ जो जानता हूँ, मैं भी समझता हूँ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में मैं बेअसर रहा। मैं तो झुक के नीचे आँख करके चलता हूँ, मुझे इसका कोई गुमान नहीं है। मैं बदसूरत हूँ, गंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे कभी महिला या लड़की प्रभावित नहीं कर सकती। इसको कोई बुरा ना माने, मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग पाल रखे हैं, श्रृंगार करती हैं, स्पेशली महिलाएं, कि हमको लोग देखेंगे। उनको ये अंदाज़ा नहीं है, अगर उनको दिखाना है तो प्रभु को दिखाएं, प्रभु के आचरण में ले जाए अपने आप को। प्रभु हो सकता है उनको खुश कर दे। मनुष्य यौन में आके, ये कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। कर्मशील बन के आप अपना काम करें, और इन चक्करों में नर या नारी को नहीं पढ़ना चाहिए कौन हमको देख रहा है, कौन हमको नहीं देख रहा है। अगर सच माने में जानना है तो आपको प्रभु बहुत कायदे से देख रहा है, और कितने आप वास्तविक हैं, कितने काल्पनिक हैं, ये भी प्रभु देख रहा है। अगर ये देख रहा है तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर कोई सुंदर लड़की है, स्त्री है, उसको सीख लेना चाहिए माँ दुर्गा से। उनके कई कई रंग शरीर के हुए थे। अब आप तो कलयुग में हैं, और ये बात है प्यारे सतयुग की। ठीक है, द्वापर भी कह सकते हैं, हम कहते हैं त्रेता भी कह सकते हैं, अलग अलग रूप में। आज कलयुग में भी कह सकते हैं भोलेनाथ और पार्वती हैं। मैं ये कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ प्यारे, आप जो सोच रहे हैं कि काल्पनिक श्रृंगार करके और काल्पनिक रूप से प्रभावित कर लेंगे, आप खुद में हल्के हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं कहूँगा आप शर्मा रहे हैं। आप, जैसा कि मैंने बताया मीडिया में, जिस तरह से आशा पारिक जी ने कहा कि मैं तो इस्टेब्लिश्ड कलाकार थी, तो उनको और लोगों ने निहारा होगा, और राजेश खन्ना ने नहीं निहारा। राजेश खन्ना जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राजेश खन्ना से सीख लेने की बात है, मैं राजेश खन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ। राजेश खन्ना से सीख लेने की बात है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, कि उसे किसी को भरपूर नज़र से देखना ही नहीं है ऐसा। और ये उनके कर्म कर्तव्य में रहा, और सब काल के गाल में जाते हैं। ठीक है, आज राजेश खन्ना जी इस दुनिया में नहीं है। ऐसा पता नहीं क्यों मेरे समझ में आ रहा था कि जो नर नारी कहीं आते जाते हैं स्पेसिफिकली, तो उस श्रृंगार करके ये सोचते हैं हमको सब देखेगा। आपको देख कोई नहीं रहा है, आप मजाक बन रहे हो। अगर दिखाना है तो प्रभु को दिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं किसी के व्यक्तिगत चीज़ों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये गुरूर जो है शरीर का, ये सुंदरता का, ये कभी भी काम नहीं आता। बहुत ही साल ढंग से प्रभु को बनाए, प्रभु से बने, प्रभु के साथ रहें, प्रभु ताकि आप पे प्रसन्न हो। थैंक यू, सबको प्रणाम।